एवरीवन वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की जो हमारे आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए और ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। से आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमने लिए हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। और आईसीसी विश्व कप 2023 इसमें फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है सी बकथर्न फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर, ऑप्शन डी है नागर दुबराज चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी बकथर्न फल। हाल ही में लद्दाख के सी बकथर्न फल को जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे बड़े जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी लद्दाख के सी बकथर्न फल को मिला है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है ले। 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। पहले भारत का एक राज्य था। वहीं जो चावल की बात करें तो ये बिहार का है, जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर कश्मीर का है। नागर दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है भारत को हराकर। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है खिताब। विराट कोहली ने ही है इसमें शतक लगाया है ओडीआई में, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं जो रोहित शर्मा इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है उसमें विराट कोहली की भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया, ये भी याद रखना। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को यूएस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल इसे पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान दोनों पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीरज चोपड़ा हैं जो भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विराट कोहली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 50 ODI में शतक लगाया है। ऐसे करके इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इनकी वैक्स स्टैचू लगेगी। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के सांसद विधान परिषद है। और यहाँ जो हमारे 75 जिले हैं टोटल, जिसे रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है। ठीक है, बेंगलुरु की बात करें कर्नाटक की कैपिटल है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संध्या देवनाथन। अभी रिसेंटली मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी जो हैं सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। मनोरंजन मिश्रा की बात करें तो RBI के उपाध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में SBI किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी जो हमारी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह सिंगापुर और अमेरिका इन दोनों देशों में अपना योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बियोटिक एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया 23 आयोजित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके यूपी पुलिस री एग्जाम और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह 10 बजे हम डेली करंट अफेयर कराते हैं, वो देखा कीजिए। और बिहार शिक्षक भर्ती के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रात 8 बजे कराते हैं, इसे देखा कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।